हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास? 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसमें हम अपना की कॉन्सेप्ट बच्चों देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, तो अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है तो ये हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट। यहाँ पे होगा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और इसका क्या हमें होगा यहाँ पे अंडर रूट। तो ये होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट की। दूसरा की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सपोज कीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा कैसे निकालेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z और इसका मॉडुलस। यहाँ से आपने थीटा निकाल लिया। यू नीड टू फाइंड थीटा। फिर आप ये देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस हिसाब से आपका एम्पलीट्यूड आएगा। पहले में अगर आ रहा है तो अल्फा बराबर थीटा हो सकता है, अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा हो सकता है, अल्फा बराबर थीटा माइनस पाई हो सकता है, और अल्फा बराबर माइनस थीटा हो सकता है। तो ये चार कंडीशंस होती हैं, और ये हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों? ये हमारा पूरा की कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसी पे ही आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है? z जैसे हम इसे मान लेते हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मुझे इसका निकालना है मॉडुलस। मतलब मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका हम क्या करेंगे? अंडर रूट लेंगे। तो ये आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट। मॉडुलस ऑफ z क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, इसका अंडर रूट। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अंडर रूट। मॉडुलस ऑफ z हमारे पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला, लिख देते हैं यहाँ पे। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आप देखोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट 4 कितना होता है? 2 होता है, और ये आ गया हमारे पास साइन थीटा बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम बात करते हैं इसके आर्गुमेंट की। लेट्स सॉल्व फॉर द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे हमारे पास z है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टेन थीटा निकालना चाहेंगे। वो कैसे निकालेंगे? इमेजिनरी पार्ट दैट इज साइन थीटा, रियल पार्ट 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका मॉडुलस 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। टेन थीटा हमारे पास कॉस बाय साइन कितना हो गया बच्चों? कॉस बाय साइन हो गया कॉट थीटा बाय 2। तो यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। और अगर मैं कंपेयर करूंगा तो थीटा बराबर मेरे पास कितना आ रहा है? पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। तो यहां पर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। हेंस जो हमारा आर्गुमेंट होगा अल्फा, वो किसके बराबर होगा? थीटा के। और थीटा किसके बराबर है? पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 के। तो इस सवाल में हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई? 2 साइन थीटा बाय 2, और हमारे पास आर्गुमेंट कितना आया? आर्गुमेंट आया पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। सो by using our key concept we had find the absolute value and argument value of the given complex number. I hope you understand it very well. Best of luck.